हाय बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। बच्चों, इस सेशन के अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये इंफॉर्मेशन जो होगी ये रिलेटेड टू प्लेसमेंट होने वाली है, ये रिलेटेड टू एडमिशन होने वाली है, एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने वाली है। साथ ही साथ जो कोर्सेज है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में जानना। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वॉज एस्टैब्लिश्ड alongside 15 other central universities in the year 2009 by an act of parliament। भैया 2009 में established है। later the university was bifurcated into two universities, है ना। बाद में दो यूनिवर्सिटीज अलग अलग हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर CUK और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू CUJ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, भाई इस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। नैक की ग्रेडिंग की बात करते हैं B++ है और ये यूनिवर्सिटी AIU की मेंबर भी है, राइट। तो यानी कि भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं भैया प्लेसमेंट की, कि जो बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं उनको क्या पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं या उनको क्या प्लेसमेंट्स मिल रही हैं। सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करता हूं UG 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में, NIRF 2024 की जो भी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड प्लेसमेंट 23 है। जो टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं वो 13th है। जो मीडियम सैलरी मिल रही है वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए के करीबन मिल रही है, राइट। और कुछ बच्चे आगे भी पढ़ाई करने जाते हैं यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम किया तो वो आगे एमकॉम करना चाह रहा है या MBA करना चाह रहा है, तो यानी कि यूनिवर्सिटी बढ़िया है। अगर आप लोगों ने अपने CUT के फॉर्म में भरा हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं UG 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में, तो 39 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे, है ना, या ऑफर भाई जिनको हुई नौकरियां, प्लेसमेंट जिनको ऑफर हुई, 14 बच्चों की लग रही है नौकरी और 3-3.5 लाख रुपए का वही एवरेज या मीडियन पैकेज आपका बैठता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो चलिए बच्चों आप बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और एलिजिबिलिटी के बारे में। अब कोर्सेज एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको ले चलना चाहूंगा हमारी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे exams.nta.ac.in CUET UG पे। जब आप यहां पे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं, है ना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बच्चों यहां पे आपके सामने ओपन हो जाती हैं। इसमें थोड़ा स्क्रॉलिंग करेंगे, जम्मू और जम्मू के नीचे कश्मीर की यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो आप देखोगे कि बेटा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि यहां पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है BSc ऑनर्स, है ना, और बायोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोलॉजी। इसके अलावा BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA LLB आपकी बन रही है। अच्छा, यहां पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ओके। BA LLB आप कर सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। BA ऑनर्स कर सकते हो इंग्लिश में, BCom ऑनर्स कर सकते हो और BBA ऑनर्स कर सकते हो। एलिजिबिलिटी यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं कि 10+2 यानी कि 12 क्लास हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC ST या नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स का प्रावधान रहता है क्लास 12th के अंदर, राइट। इसमें आपका बेटा जो सब्जेक्ट बताया गया है बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में जाना चाहते हो तो आपके पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अगेन होनी चाहिए। BA LLB में आपको जाना है तो बेटा आपको क्या कहा गया है कि भाई आप 10+2 और 5+3+3 एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, ओके। यहां पे जनरल टेस्ट के लिए बात हो रही है, इंग्लिश में GT और इंग्लिश दीजिए, BCom ऑनर्स में GT और BBA ऑनर्स में GT आपको देने, ठीक है। कुल मिला के बेटा लिस्ट ऑफ कोर्सेज थोड़े लिमिटेड ही हैं, बट फिर भी अगर इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मतलब ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। यूनिवर्सिटी शानदार है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बाकी आप कश्मीर के बारे में तो जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, है ना। और यार किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या आप कैसे भाई कह लो कि जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक स्टूडेंट को, या आपको मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग, फैकल्टीज के रिगार्डिंग, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग आपको इशू नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं इसके बेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको देखो प्लेसमेंट बता दिए, मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, उनकी एलिजिबिलिटी बता दी। अब फिलहाल बेटा CUET UG के जो
सीयूटी यूजी के बारे में जो नोटिफिकेशन है वो यहां पे ये है। इन्होंने भैया इतना लिखा हुआ है कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर एडमिशन इनटू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025। यानी कि जो एडमिशन हो रहे हैं सीयूटी यूजी के माध्यम से ही हो रहे हैं। और भाई सीयूटी के बारे में आगे इन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। और भाई बच्चे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एग्जामिनेशन से, सिंगल एग्जामिनेशन विल इनेबल द कैंडिडेट टू कवर अ वाइड आउटरीच एंड बी अ पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस टू वेरियस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। आप एक सिंगल एग्जाम देके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये सारी बातें आपको पता ही है। और जब आप बात करते हो कि हाँ यार कैसे क्या होगा, तो बेटा देखिए इसमें आपको सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद ही इसमें रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात अगर करते हैं तो अगेन बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगभग सेम है। जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, फोटोकॉपी जो है करा के रख लो 2-4। इसके अलावा आपके पास भाई अपना जो भी कैरेक्टर जो है सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, किसी यूनिवर्सिटी में लग रहा है नहीं लग रहा है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आपको स्कूल से मिल जाता है बहुत ही इजीली। जब आपकी सीबीएसई बोर्ड की या किसी भी क्लास 12th की मार्कशीट मिलेगी स्कूल से, तो एक लिफाफे में डाल के, एनवलप में डाल के वो आपको ये सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये आपके पास होना चाहिए स्कैन्ड में, और फोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ सीयूटी का स्कोर आपका हाई है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपको ये सारी चीजें, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब यहां पे आएगा तो बेटा यहां पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं, ये हो गया। हाँ, अगर मैं बेटा सीयूटी, अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो सीयूटी पीजी का इन्होंने ओपन किया था, और यहां पे आप जो है अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी नोटिफिकेशन यहां पे मिल जाएगी। जैसे सीयूटी पीजी की आई है वैसे सीयूटी यूजी की भी आ जाएगी। यहां पे आपको डेट्स नजर आ जाएंगी, जो फीस लगने वाली है रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर आप लोगों की, वो फीस यहां पे नजर आ जाएगी, जो कोर्सेज हैं वो यहां पे नजर आ जाएंगे, और बाकी की इंफॉर्मेशन भी आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। ये तो पुरानी नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये एक एग्जांपल है, राइट। सीयूटी यूजी के लिए भी ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, राइट। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं। अब देखो ये इनकी वेबसाइट है, यहां पे आपको मिल जाएगा, सीयूटी पीजी है, सीयूटी यूजी, सबके एडमिशन प्रोसेस के बारे में यहां पे बात हो रही है, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि भाई क्या क्या, देखिए एकेडमिक्स में जाएंगे ना तो यहां पे आपको डिपार्टमेंट नजर आ जाएंगे, है ना। आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, जैसे कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी उठा सकता है वेबसाइट से, है ना। प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। अभी तो आपको यूजी का देखना है तो यूजी के प्रोग्राम्स आप अलग देख सकते हो, बाकी सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप प्रोग्राम्स देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाए हैं। साथ ही साथ बेटा आप यहां पे लाइब्रेरी वगैरह देख सकते हो कि क्या है यूनिवर्सिटी में, सारी चीजें आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं, राइट। ये देखो नॉर्मल जो भी इनकी सारी चीजें। इसके अलावा बेटा यहां पे कैंपस की बात भी हो रही है, मेन कैंपस, ग्रीन कैंपस, साइंस कैंपस, आर्ट कैंपस, यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कैंपसेस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, चांसलर, वाइस चांसलर। जैसे बेटा अगर मैं चांसलर की बात करता हूं, आप लोग देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। इसके अलावा आप बात करना चाहते हो वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर भी आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बेटा ये सारी चीजें एडमिशंस पे आप क्लिक करते हो तो यहां पे जब आपका पोर्टल ओपन होगा, एडमिशंस पे क्लिक करके सीयूटी यूजी 2024 पे ओपन करना है, वही जो पेज मैंने आपको दिखाया कुछ ऐसा ही ओपन हो जाएगा। फिलहाल तक आपको सिटी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और ये सारी पुरानी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे नजर आ रही है। जब होगा पोर्टल ओपन तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने आज लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। यूनिवर्सिटीज, जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो भैया बढ़िया है, अगर फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, एडमिशन लेना चाहते हो बेझिझक उठाओ एडमिशन, ठीक है। और बाकी कश्मीर में जाके पढ़ने का मन है, बिल्कुल जाइए पढ़िए, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी। एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपको बार बार ट्रेवल करते रहना है ताकि आपको सटीक जानकारी मिल जाए। बाकी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना अगर कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहते हो या इसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पॉइंट और जानना चाहते हो तो भी कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके साथ कोई दोस्त है ना जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, उसको ये वीडियो फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो। तो बच्चा पार्टी मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।